हेलो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था यूवीएफ में संबंध। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे रेखीय आवर्धन के बारे में। रेखीय आवर्धन, इसके बाद ये परावर्तन वाला टॉपिक, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में। रेखीय आवर्धन क्या होता है, पहले इसको देख लेते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब की लंबाई किससे लिखते हैं? आई से, और वस्तु की लंबाई मान लो ओ है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या बोलेंगे? रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक, रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो जैसे मान लो ये दर्पण है, ठीक है, जैसे ये दर्पण है, दर्पण के सामने ये वस्तु रखी हुई है। अगर इस वस्तु का प्रतिबिंब मान लो यहाँ बन जा रहा है, तो प्रतिबिंब की मान लो प्रतिबिंब 10 है, और ये वस्तु मान लो 5 है, 5 सेंटीमीटर, और ये 10 सेंटीमीटर। तो क्या बोल रहा है? प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु के लंबाई के अनुपात, मतलब प्रतिबिंब कितना है? 10, वस्तु कितनी है? 5, दोनों को भाग दे दो, जो अनुपात आएगा वही आवर्धन। तो ये कितना आ गया? 2। इसका मात्रक नहीं होता है, तो इसका आवर्धन कितना हो गया? 2। तो इसको इस तरह हम लिख सकते हैं, रेखीय आवर्धन यम बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की, प्रतिबिंब की लंबाई किसको? आई से, और वस्तु की लंबाई ओ से। तो रेखीय आवर्धन यम बराबर क्या हो गया अपने पास? आई बाई ओ। अब देखो, जैसे मान लो आवर्धन यम से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा आ जाए, आवर्धन यम का मान क्या हो जाए? 1 से ज़्यादा। 1 से ज़्यादा तब आएगा जब प्रतिबिंब का आकार जो होगा, जो आई होगा, इसका मतलब जो आई होगा वो ज़्यादा होगा किससे? ओ से। अगर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा हो जाएगा तो यम का मान 1 से ज़्यादा आएगा। अगर दोनों का आकार बराबर, यम का मान 1 हो जाए, इसका मतलब हो गया कि आई बराबर हो, जितना बड़ा प्रतिबिंब है उतना बड़ा वस्तु है। दोनों का अनुपात निकाले तो दोनों का अनुपात क्या आ गया? बराबर। और अगर यम का मान 1 से कम है, इसका मतलब हो गया प्रतिबिंब छोटा हो गया, वस्तु बड़ी हो गई। अगर प्रतिबिंब छोटा होगा तो ऊपर वाली वैल्यू छोटी होगी, वस्तु ओ का मान ज़्यादा होगा, तो भाग देंगे तो यम से 1 से छोटी वैल्यू आएगी। तो ये है, इसको ध्यान में रखना कि आवर्धन अगर 1 से ज़्यादा आए, 1 के बराबर आए, या 1 से कम आए, तो उसके लिए वस्तु या प्रतिबिंब में से कौन सा बड़ा होगा। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देखेंगे रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र। रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र, रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र। ठीक, तो मान लो ये एक दर्पण है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण से हम सारे निकाल रहे हैं हम लोग। इसकी ये मुख्य अक्ष है, इसका ध्रुव P है, इसका फोकस कहीं होगा F, इसका वक्रता केंद्र C है। ठीक, इसके सामने वस्तु रखी हुई है। ठीक, ये है वस्तु, वस्तु की लंबाई है O। वस्तु कौन सी है? वस्तु पूरा है, उसका नाम है O'। ठीक, और तो जब यहाँ पे है, इसका द्वारा M1 M2 हो गया, तो एक प्रकाश किरण समांतर लेके आओ। समांतर लेके आओगे तो कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण C से लेके आओ, C से लाओगे तो कहाँ जाएगी? थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। C से लाओगे तो C से सीधे लौट जाएगी। समांतर लाओगे तो कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। और एक प्रकाश किरण हम लेके आते हैं P से,
एक प्रकाश किरण कहाँ से ला रहे हैं हम लोग? P से। P से लाएंगे तो इस तरह से निकल जाएगी, ठीक। तो जहाँ पे तीनों प्रकाश किरणें काटेंगी यहाँ पे क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। अब प्रतिबिंब क्या बनेगा? आई डैश, ठीक। अब ये कोण जितना होगा उतना ही ये वाला कोण होगा, क्योंकि आपतन कोण और ये परावर्तन कोण है, दोनों क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। इसमें अब फोकस दूरी ये है, ये फोकस दूरी है, ठीक है। ये प्रतिबिंब की दूरी v है और ये वस्तु की दूरी u है, इतना, ठीक। अब इसमें क्या करते हैं, देखो त्रिभुज ओ डैश सी में, सॉरी ओ डैश सी नहीं, ओ डैश पी, ये वाला त्रिभुज लो, ये जो बड़ा सा है इतना पूरा, ओ डैश पी तथा आई डैश पी में, आई डैश पी में, ठीक। अब इन दोनों त्रिभुज, एक त्रिभुज ये वाला है, हम इसको मार्क कर लेते हैं, एक त्रिभुज ये वाला है, ये वाला पूरा, और दूसरा त्रिभुज है ये वाला, ये बड़ा सा जो बना है, ठीक। दूसरा वाला ये देखो, इसमें ये वाला कोण 90 डिग्री है तो ये वाला कोण 90 डिग्री है, इसका मतलब ओ डैश ओ पी बराबर हो गया आई डैश आई पी के, आई डैश आई पी के। दोनों कोण क्या हैं? 90 डिग्री हैं, पहली बात तो, ठीक है। दूसरा कोण ये वाला देखो, ये वाला कोण क्या होगा? ओ डैश पी ओ या ओ पी ओ डैश, ओ पी ओ डैश। इसमें क्या है? आई पी आई डैश, आई पी आई डैश। ये क्या क्यों बराबर? परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से आपतन कोण तथा परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दो कोण बराबर हो गए, तीसरा स्वयं बराबर हो जाएगा। अतः अगर दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा क्या हो जाएगा? बराबर। तीसरा क्या है? आई डैश पी, आई डैश पी, आई डैश पी। और इसमें कौन सा तीसरा है? ओ डैश पी, ओ डैश पी। ये क्या होगा? त्रिभुज का कोण योग गुणधर्म, कोण योग गुणधर्म। इसका मतलब होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। दो बराबर हो गए हैं तो तीसरा भी अपने आप बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये निकलता है, कोण बराबर हो गए तो इसका मतलब त्रिभुज ओ डैश पी तथा आई डैश पी समरूप त्रिभुज है। कैसे त्रिभुज है ये? समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। जिसके तीनों कोण बराबर हो जाते हैं वो क्या हो जाता है? समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज हो जाते हैं तो इनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। भुजाओं का अनुपात मतलब आई डैश, ये जो लंब है आई डैश, ये इसका अनुपात इसका अनुपात, लंब है जो ओ डैश, इसका अनुपात बराबर होगा पी आई क्या है? यहाँ पे आधार है। और इस वाले बड़े वाले त्रिभुज में कौन सा आधार है? ओपी, ये हो गया ओपी, ठीक। तो इसका अनुपात और आधार का अनुपात दोनों क्या होगा? बराबर हो जाएगा। आई डैश क्या है? इसका मान रख लेते हैं। तो आई डैश प्रतिबिंब की लंबाई है। अब प्रतिबिंब की लंबाई को हम लोग चलो मान लेते हैं एच से लिख रहे हैं। प्रतिबिंब किससे है? एच डैश से है, मान लो एच डैश से है, ठीक। और वस्तु एच से है। वस्तु किससे लिख रहे हैं? एच से, तो ये हो जाएगा एच डैश, लेकिन माइनस में लिखेंगे क्योंकि मुख्य अक्ष से नीचे वाली दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक होती हैं, बटे एच ओ डैश ऊपर की दूरी है तो धनात्मक रहेगा, बराबर पी आई क्या है? पी से आई तक की दूरी, पी से आई तक की दूरी प्रतिबिंब की दूरी है। प्रतिबिंब की दूरी किससे लिखते हैं? भी से लिखेंगे, लेकिन माइनस भी लिखेंगे क्योंकि माइनस ये बताएगा कि बाईं ओर की दूरी है। और ओपी क्या है? ओ से पी तक की दूरी, वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी किससे लिखते हैं? यू से। माइनस लगाएंगे क्योंकि बाईं ओर की दूरी है, दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर की दूरी। एच डैश अपान एच बराबर माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा v अपान यू। और ये माइनस अगर इधर भेज देंगे तो ये माइनस लग जाएगा इधर। एक माइनस से एक माइनस काट देंगे तो एक माइनस बचेगा, ऐसे समझ सकते हैं, ठीक।
तो यच डैश बटे यच, यच डैश क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई, यच क्या है? वस्तु की लंबाई। ये दोनों को अनुपात क्या कहलाता है? आवर्धन। इसका मतलब आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब, अगर वस्तु प्रतिबिंब की लंबाई I से लिखें तो हो जाएगा I, वस्तु की लंबाई अगर एच से न लिख के ओ से लिखे तो ओ बराबर -v/u। ये भी सूत्र है, चाहे उसको लिखो चाहे इसको लिखो, बात एक ही है। समझ गए? ते हो गया रेखीय आवर्धन का सूत्र। अब जब भी रेखीय आवर्धन का सूत्र जरूरत पड़ेगी हम इसी को यूज करेंगे। तो इस पर एक सवाल हम लोग देख लेते हैं इस पर, और जो हम लोग यू वी एफ में संबंध पढ़े थे, यू वी एफ में संबंध और इस पर आवर्धन, इन दोनों को मिक्स करके एक सवाल देख लेते हैं, तो जिससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसे आप लोग देख सकते हैं, ठीक। तो एक सवाल है, ये देखना है हम लोगों को। कोई 6 सेंटीमीटर आकार की वस्तु किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब बने? इसका हम एक लोग छोटा सा चित्र बना लें, अगर ऐसे समझ में आ जाएगी बात। ये है फोकस दूरी, ये है C, ठीक। तो इसमें क्या बोला? कोई 6 सेंटीमीटर आकार की वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, अब फोकस दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, तो C कितना होगा? 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 30 अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। 30 सेंटीमीटर दूरी का मतलब क्या है कि अगर फोकस 20 है तो C होगा 40, तो इसी के बीच में वस्तु यहाँ पे रखी हुई है। वस्तु कहाँ पे रखी है? यहाँ पे रखी हुई है। अगर वस्तु यहाँ पे रखी है तो कह रहा है कि दर्पण से कितनी दूर पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब बने। इसका प्रतिबिंब C और F के बीच में जब वस्तु होती है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? इसका प्रतिबिंब बनता है C के पीछे। अगर हम लोगों को याद हो तो C के पीछे यहाँ पे क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब। इसका मतलब हमको यही पता करना है कि यहाँ पे पर्दा लगा दें तो जो प्रतिबिंब यहाँ पे आके बनेगा वो कहाँ पे बनेगा? पर्दे पर बनेगा। तो यहाँ पे हमको मिला है फोकस दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर, लेकिन फोकस माइनस में लेंगे क्योंकि बाईं ओर की दूरी है फोकस। और बोला है वस्तु कितनी दूर रखे हैं? वस्तु को रखा है 30 पर। वस्तु को कितने पर रखा है? 30। तो u बराबर कितना हो जाएगा? -30। तो u v f में संबंध से हम लोग पढ़े हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f मतलब कितना होगा? 1/-20 बराबर 1/v। v का मान कितना है वही निकालना है कि कितनी दूरी पे वस्तु रखी जाएगी। u का मान कितना है? -30, ठीक। अब इसको आगे हल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/v, -1/20 है ही, इसको उधर लेके जाओगे 1/30 हो जाएगा। माइनस जो होगा किस में बदल जाएगा? प्लस में। इधर वाला पार्ट हम पहले लिख लिए, 1/v को बाद में उधर कर दिए, ठीक। तो ये हो गया 1/v इज इक्वल टू, अब देखो इन दोनों का गुणा कर दो या इन दोनों का एलसीएम ले लो। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 60, ठीक। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 60। तो 20 का ये 3 से डिवाइड करेंगे, 60 को डिवाइड करेंगे तो -3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ऊपर? -3। प्लस इसको डिवाइड करो 30 दूनी 60, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो 1/v बराबर -1/60। पलट दो तो v बराबर -60 सेंटीमीटर। v बराबर क्या हो गया? तो ठीक। अब आवर्धन यम बराबर हमको पता है, आवर्धन यम बराबर अभी निकाले थे, यच डैश अपान यच मतलब प्रतिबिंब बटे वस्तु बराबर -v/u, ठीक। तो ये हो जाएगा यम बराबर, आवर्धन निकालना है तो क्या बोला है इसमें? प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब कितना दूर पे बनेगा ये तो पता चल गया, 60 सेंटीमीटर दूर उल्टा बनेगा। कैसे बनेगा? उल्टा बनेगा। ये कंडीशन तो हम लोग पढ़े हैं कि बीच में होता है तो यहाँ पे उल्टा प्रतिबिंब बनता है 60 सेंटीमीटर दूर, ठीक है। अब हमको प्रतिबिंब का आकार बताना है। आकार मतलब प्रतिबिंब, यच डैश बताना है। तो यच डैश हमको निकालना है। यच कितना है? वस्तु का आकार कितना है? वस्तु है 6 सेंटीमीटर की, वस्तु है 6 की। माइनस v का मान कितना है? -60। u का मान कितना है? u -30, ठीक। तो एच डैश बटे 6 बराबर माइनस से माइनस कट जाएगा और 30 दूनी 60, ये कट गया तो बचा क्या यहाँ पे? -2। तो ये हो जाएगा 6 का 2 से गुणा हो जाएगा, तो एच डैश बराबर हो जाएगा -2 × 6,
या एच डैश बराबर 6 दूनी 12 माइनस 12। ठीक, तो प्रतिबिंब आवर्धन कितना हो जाएगा, 12 गुना हो जाएगा। आवर्धन कितना, ओ सॉरी, आवर्धन 12 गुना नहीं, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार कितना होगा, प्रतिबिंब का आकार 12 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर की वस्तु है तो प्रतिबिंब का आकार कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब आवर्धन कितना हुआ, आवर्धन 2 गुना हुआ। आवर्धन कितना हुआ, 2 गुना। 6 से 12 मतलब 2 गुना हो गया, 6 दूनी 12, आवर्धन 2 गुना हो गया। अब माइनस क्या बता रहा है, इसमें जो माइनस लगा है, माइनस चिन्ह, ऋण चिन्ह प्रतिबिंब उल्टा बनेगा यह बताता है। माइनस चिन्ह यह बताता है कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। ठीक, अगर सीधा बनता तो ये किस में आता, प्लस में आता। बात समझ गए। तो ये हमारा यहाँ पे परावर्तन पूरा खत्म होता है। अब अगले क्लास से हम लोग सीखेंगे अपवर्तन के बारे में।